हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव भगवान प्रकृति के कल्याण हेतु भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन 12 जगहों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। ये 4 धाम और 5 केदारों में से एक है। 5 केदार में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर और तुंगनाथ इनमें शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के गोद में केदारनाथ मंदिर प्रतिकूल जलवायु के कारण अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर को पांडव वंश के जन्मेजय ने बनाया था। आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ से 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है तो दूसरी तरफ 21,600 मीटर ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,000 फुट ऊंचा भारत कुंड। यहाँ पर 3 पर्वत और 5 नदियों का संगम भी माना जाता है, जिनमें से 5 नदियाँ हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ साफ दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान चोरीबारी ग्लेशियर का कुंड है। मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई। इसे 1000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय ने कराया था। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति में यह बताया गया है कि 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार केदारनाथ के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदावास करने का वचन दिया। दूसरी कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि महाभारत युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर पाप यानी कि परिवार की हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव की आशीर्वाद लेने के लिए वह भगवान शिव का दर्शन चाहते थे। भगवान शिव इस बात से नाराज थे कि उन्होंने अपने ही परिवार वालों की हत्या की थी, इसलिए वह दर्शन नहीं देना चाहते थे। पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव जी काशी गए पहले, वहाँ भगवान शिव जी उन्हें नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए शिव भगवान वहां से अंतर्धान हुए और केदारनाथ जा पहुंचे। दूसरी तरफ पांडव अपने लगन के पक्के थे और वे भगवान शिव का पीछा करते करते केदारनाथ जा पहुंचे। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जा मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया कि भगवान शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया है और वो हमें दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तभी भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बैल भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी से अतिरिक्त बैल के रूप में भीम के पैर के नीचे से जाने से तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से भगवान शिव बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर 83 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह हैरतअंगेज बात है कि इतने विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर बनाया गया होगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर
मंडप और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। श्री केदारनाथ मंदिर पर उपस्थित पंचमुखी कलश भीतर से मोटे ताम्र धातु तथा बाहर से स्वर्ण धातु का बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित नहीं है। उसके स्थान पर दूसरा कलश उपस्थित है। केदारनाथ धाम कपाट संक्रांति से 15 दिन पहले, मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और अगहन संक्रांति के निकट यहाँ रात्रि में पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन सुबह 4 बजे श्री केदारनाथ को घृत, कमल एवं कपड़ों की समाधि के साथ ही कपाट को बंद किया जाता है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ के पंचमुखी प्रतिमा को मुखी मठ लाया जाता है। इस प्रतिमा को यहाँ पर पूजा की जाती है। इसकी पूजा रावल जी करते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड में अचानक ही आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण यहाँ के जो होटल थे, यहाँ के जो घर बने हुए थे, सब तहस नहस हो गए। यहाँ की धर्मशालाएं जो बनी थी वो नष्ट हो गई। फिर भी यहाँ का जो ऐतिहासिक मंदिर केदारनाथ था, उसका मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुम्बद सुरक्षित रहा। प्रलय के बाद मंदिर का उसकी भव्यता के साथ खड़ा रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। केदारनाथ मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 यहाँ विशेष पूजा होती है और रात्रि के 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ आरती की जाती है। दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर और हमारा उत्तराखंड। आपको यह मंदिर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।